बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा मोहन था, वह हमेशा अच्छे काम ही करता था, जैसे पक्षियों को चारा डालना, भूखों को रोटी खिलाना। सब लोग उसे कहते थे, ये बहुत भला और नेक दिल लड़का है। पर जो छोटा बेटा सोहन था, उसका दिमाग खुराफाती का था। वह सारे बुरे काम ही किया करता था। जब वह सारे उल्टे काम किया करता था, तो उसके घर वाले हमेशा यही कहते, हमारा तो बस एक ही बेटा है, यह तो बेकार है। जब सोन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पशु चराने में लगा दिया गया। वहां पर भी वह सारे बुरे काम ही करता, पशुओं की दुर्दशा किया करता। एक दिन की बात है, जब वह गाय को चरा रहा था तो एक गाय का बछड़ा, जो अभी 5 से 10 दिन का ही था, गाय का सारा दूध पी गया। जब सोहन ने उसे देखा तो उसे खूब गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर एक डंडा उठाया और उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से वह बछड़ा वहीं पर मर गया। उसकी माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी, पर उस सोहन ने जरा भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके दिमाग में इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वह ऐसे ही बुरे काम करता ही रहा। कुछ दिन गुजरे तो उसे खेतों में हल चलाने के लिए लगा दिया गया। एक दिन की बात है, जब वह हल चला रहा था, तभी उसकी नज़र अपने खेत के पास एक कबूतर और उनके बच्चे पर पड़ी। वह बहुत खुश हुआ कि आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। उसने कबूतर के बच्चे को पकड़ लिया और उसे मारकर खा गया। उसने कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़े समय बाद घर वालों ने उसकी शादी कर दी। दोनों भाई अब अलग अलग रहने लगे। सोहन खेतों में काम करता रहता, हल चलाता रहता। ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक दिन सोहन बैठे बैठे सोचने लगा, हमारी शादी को बहुत समय हो गया है, पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। उसके मन में पुरानी बातें याद आने लगी। उसे लगने लगा कि उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ बुरे कर्म ही किया है, इसलिए उसे बच्चा नहीं हुआ। शायद क्योंकि मैंने बहुत घटिया कर्म किए हैं। सोहन अब बस उठता बैठता यही सोचने लगा कि सारी जिंदगी मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अब से सारे बुरे काम छोड़कर अच्छे काम ही करूँगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अब जब तुम मेरे लिए खेतों में रोटी लेकर आया करो तो रोटी 2 लोगों के लेकर आना। उसकी पत्नी ने पूछा, लेकिन क्यों जी? क्या वहाँ कोई और आदमी भी होता है? सोहन बोला, नहीं होता तो मैं ही अकेला हूँ, पर तुम रोटी 2 लोगों की लेकर आना। जो रोटी अधिक होगी उसे मैं जानवरों को खिला दिया करूँगा, पक्षियों को दिया करूँगा, बैलों को दिया करूँगा। अगर कोई श्वान आएगा उसे भी खिला दिया करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, अब से मैं रोज़ 2 लोगों की रोटी लाया करूँगी। अब सोहन की पत्नी 2 लोगों की रोटी लेकर जाने लगी। सोहन अब रोटी बैलों को खिलाने लगा, श्वान को भी खिलाया करता। जो पानी में पीने के लिए लेकर आता उसे संभाल कर रखता, आते जाते लोगों को पिलाता। जब उसने बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने शुरू किए तो एक दिन उसने देखा कि उसके पास की झाड़ियों में श्वान के बच्चे रो रहे थे। सोहन वहां गया तो देखा 4 श्वान के बच्चे थे और उनकी माँ भी थी। सोहन ने सोचा, अब इनकी देखभाल किया करूंगा, इन्हें रोटी और दूध दोनों समय में दूंगा। इसके बाद वह हर रोज उन्हें रोटी और दूध देने लगा। उनका पेट भरने लगा। इसके बाद ही वह खुद खाना खाया करता। इसके बाद उसने सोचा, ये सब जानवर पानी कहाँ से पीते होंगे? यहाँ तो पानी है ही नहीं। मैं तो पानी घर से लेकर आता हूँ, मुझे इनके लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसने फिर एक कुआं बनाने की सोची और खुद ही कुआं खोदने लगा। कुछ ही दिनों में उसने एक कुआं तैयार कर लिया। उसके बाद उसने जगह जगह पर बर्तन रख दिए और उनमें हर रोज पानी डालना शुरू कर दिया। यह सब देखकर भगवान जी ने सोचा, कैसे कैसे बुरे कर्मों में डूबा रहने वाला यह मनुष्य अब अपने जीवन को कितना सुंदर बना रहा है। पहले जहाँ यह स्वार्थ, क्रोध और लापरवाही से भरा हुआ होता था, अब वही प्रेम, सेवा और पशुओं की लिए करुणा से उसका हृदय भर उठा है। अगर इस बदलाव को उसका फल न मिला तो संसार में कौन भले बुरे कर्मों का अंतर समझ पाएगा। जो अब यह पुण्य कर रहा है उसे इसका फल अवश्य मिलना चाहिए। एक दिन जब वह बर्तन में पानी भर रहा था, तभी वहां भगवान जी एक साधु का रूप धारण कर उसके पास आए। सोहन ने साधु बाबा को प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या आप पानी पीने आए हैं? हाँ बच्चा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, इसलिए मैं पानी पीने चला आया। सोहन ने साधु बाबा को पानी पिलाया। इसके बाद साधु बाबा ने उससे पूछा, बेटा, यहाँ तो मुझे कोई पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम यह पानी किसको डाल रहे हो? बाबा, मैं यह पानी
किसी पेड़ पौधे को नहीं डाल रहा, बल्कि मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बर्तन रखे हुए हैं, उन्हीं में पानी डालता हूँ ताकि यहाँ के जानवर पानी पी सके, इसलिए हर रोज उनके लिए पानी भरता हूँ। बेटा, कर्म तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बाबा, क्या बताऊँ आपको, इससे पहले मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, यह सब तो अब जाकर करना शुरू किया है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अगर तुम ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहो तो जो पिछले बुरे कर्म हैं वे सब कट जाएंगे। यह सब बातें हो ही रही थी कि उसकी पत्नी दूर से रोटी लेकर आती हुई दिखाई दी। तो साधु बाबा से सोहन ने कहा, बाबा अब आप रोटी खाकर ही जाइएगा, मेरी पत्नी रोटी लेकर आ रही है। नहीं बेटा, अगर मैंने रोटी खा ली तो मैं पापों का अधिकारी बन जाऊंगा। सोहन ने पूछा, बाबा जी आप रोटी खाकर कैसे पापों के अधिकारी बन जाएंगे? बच्चा, तुम्हारे अकेले की रोटी आ रही है, यदि मैंने रोटी खा ली तो तुम भूखे हल चलाओगे, इस बात का दोष मुझ पर आ जाएगा। नहीं महाराज, मैंने तो पहले ही कह रखा है कि रोटी 2 लोगों को ही लेकर आए। फिर ठीक है बेटा, फिर मैं भोजन अवश्य करूंगा। फिर उसकी पत्नी वहां पर पहुंच गई। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया, फिर दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के बाद साधु बाबा ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। तुम खुद रोटी घर जाकर क्यों नहीं खाते? अब तुम्हारी पत्नी को यहाँ आना पड़ा, पीछे से तुम्हारे बच्चे अकेले रह गए होंगे। बाबा जी, अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। तुम लोग कर्म तो बहुत अच्छे कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा बिना संतान के रहना उचित नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम लोगों ने जीवन में जैसे भी कर्म किए हों, पर अगले वर्ष इन्हीं दिनों में तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। ठीक है बाबा जी, उसका नाम तुम लोग नहीं रखोगे, उसका नाम मैं ही रखूंगा। लेकिन बाबा जी, साधु संतों का कोई ठिकाना नहीं होता, आप कहीं चले गए तो क्या पता वापस आएंगे भी या नहीं। हम लोग आपको कहाँ ढूंढेंगे? ये मेरा तुमसे वादा है, जब बच्चा होगा मैं तुम्हें इसी कुएं के पास मिलूंगा। ठीक है बाबा जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप यहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद साधु बाबा वहां से चले गए। कुछ समय बीता और फिर एक रात सोहन के घर एक बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, सोहन दौड़ा दौड़ा उसी कुएं के पास गया जहाँ साधु बाबा ने मिलने का वादा किया था। वहां पहुंचकर देखा तो वही साधु बाबा आसन लगाए बैठे थे। सोहन मन ही मन सोचने लगा, अरे साधु बाबा अपने वचन के कितने पक्के हैं। साधु बाबा ने जैसे मोहन को देखा तो कहा, बता बेटा क्या बात है? बाबा जी, रात को मेरे घर एक बालक ने जन्म लिया है। आपने कहा था कि उसका नाम आप ही रखेंगे, तो बाबा आप ही बताइए मैं अपने बच्चे का क्या नाम रखूं? बाबा बोले, उससे पहले कि एक बात बताओ, जो मैं कहूँगा क्या वह बात मानोगे? जी बाबा, जरूर मानूंगा, घबरा तो नहीं रहे? नहीं नहीं बाबा जी, मैं घबरा नहीं रहा, जो मैं कहूँगा वह करोगे? जी बाबा जी, मैं करूँगा। ठीक है तो सुनो, जिस बच्चे ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है उसके ऊपर जो समय चल रहा है वह तुम्हारे लिए अत्यंत हानिकारक है। जितनी जल्दी तुम उस बच्चे को समाप्त कर दोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बाबा जी, आपकी कृपा होनी चाहिए, मुझे तो यह भी पता नहीं कि यह कैसी बात है। जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करता रहा हूँ। तो अब तुम अपने घर जाओ और किसी कोने में एक गड्ढा खोदकर उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर उस गड्ढे में दफना दो। अधिक समय मत गवाओ, यह काम करके जल्दी वापस आओ, फिर आगे की बात बताऊंगा। ठीक है बाबा जी। सोन घर पहुंचा, उसने एक कोने में गड्ढा खोदा, बच्चे को कपड़े में लपेटा और गड्ढे में दफना दिया। फिर वह चुपचाप खेत की ओर लौट आया। बाबा ने पूछा, क्या तुमने उसे दफना दिया? जी बाबा, गड्ढे में दबा आया हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया, यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। बाबा, अब आगे क्या करना है? आगे की बात यह है कि अगले साल एक और पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेगा। आगे की बात मैं फिर बताऊंगा। ठीक है बाबा। इतना कहकर साधु बाबा वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। समय बीत गया, 1 वर्ष और गुजर गया, और ठीक उसी दिन जिस दिन साधु बाबा ने कहा था, फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। वह तुरंत खेत की ओर दौड़ा। वहां फिर वही साधु बाबा पहले की तरह आसन जमाए बैठे थे। बाबा बोले, बताओ क्या हुआ? बाबा जी, आज रात मेरे घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब आप उसका नाम रख दीजिए। पहले तो जरूर रखूंगा, पहले यह बताओ क्या तुम मेरी बात पर अब भी कायम हो? बिल्कुल बाबा जी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा। जो हो रहा है वह तो आप ही जानते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हारा भला ही कर रहा हूँ, कुछ भी बुरा नहीं कर रहा। बाबा जी, अब क्या करना है? अब तुम ऐसा करो, इस बार घर की दूसरी ओर गड्ढा खोदो और बच्चे को कपड़े में लपेटकर वहां दफना दो। समय मत गवाओ और जल्दी करो, और फिर लौट कर मेरे पास आओ। आगे की बात तब बताऊंगा। सोहन फिर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। इस बार उसने घर की दूसरी ओर गड्ढा खोदा, बच्चे को कपड़े में लपेटकर सावधानी से उसमें दफना दिया और वापस खेतों की ओर
भागा। वहां जाकर उसने साधु बाबा से कहा, बाबा जी, मैं उसे दफना आया हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। अगले वर्ष तीसरे पुत्र का जन्म होगा। इतना कहकर साधु बाबा फिर से अदृश्य हो गए। समय बीत गया, एक वर्ष और गुजर गया और ठीक उसी दिन, जिस दिन साधु बाबा ने कहा कि तीसरे पुत्र ने भी जन्म लिया, जब सोहन को यह बात पता चला तो वह फिर से भागते हुए खेत की ओर भागा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि साधु बाबा फिर से उसी स्थान पर आसन लगाए बैठे हैं। सोहन बोला, बाबा जी, रात्रि को हमारे घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब कृपा करके आप उसका नाम रख दीजिए। बाबा बोले, नाम तो जरूर रखूंगा, लेकिन पहले तो यह बताओ कि क्या तुम मेरी बात पर अब भी कायम हो? बिल्कुल बाबा जी, आपने जो भी कहा वो मैंने आंख बंद करके माना है। मुझे नहीं पता इन बातों का मतलब क्या है, पर जो कुछ भी हो रहा है आपकी कृपा से ही हो रहा है। बाबा बोले, तो सुनो, उस बच्चे को गर्म पानी करके अच्छे से नहला दो और उसे एक कपड़े में लपेटकर एक पलंग पर लिटा दो। अकेले ही रखना, घर में उस समय कोई नहीं होना चाहिए। बाहर से कुंडी लगा देना। इसके बाद तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर घर के बाहर आ जाना और अपने घर के दरवाजे को ताला लगा देना और तुम दोनों बाहर ही खड़े हो जाना। फिर उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा कि यह सब क्यों हुआ है। ठीक है बाबा जी। वो वापस अपने घर की ओर चल दिया। जब वो आने लगा वापस, तो उसके जो पड़ोसी थे वो आपस में बातें करने लगे। यह जो हमारा पड़ोसी है यह बड़ा पापी है। जब भी बच्चा जन्म लेता है यह उसे गड्ढा खोदकर दफना देता है। यह पाप तो हम पड़ोसियों को लेकर डूबेगा। रात फिर से इसके घर बच्चा हुआ। अब थोड़ी देर पहले ही ये इधर खेतों की तरफ गया हुआ है। अभी आएगा और इसे भी दफना देगा। हमें इसे रोकना चाहिए। वे सब इकट्ठे हो गए और रास्ते में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जब सोहन आया तो उन्होंने उसे रोक लिया और बोले, रुक जाओ, तो तुम पाप कर रहे हो। यह हमारे ऊपर भी कलंक लगा देगा। तुम उन बच्चों को पैदा क्यों करते हो, फिर उन्हें दफनाने चले जाते हो। अब जो बच्चा हुआ है उसे भी जाकर दफनाओगे? सोहन बोला, नहीं, मैं अब दफनाऊंगा नहीं। वे सब बोले, पहले दफनाए हैं ना? सोहन बोला, हाँ दफनाए हैं। फिर वे सब बोले, वो क्यों दफनाए? सोहन बोला, वो तो भगवान को पता है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे तो एक साधु बाबा मिले हुए हैं, वो जैसा कहते हैं मैं वैसे ही कर रहा हूँ। जिसने अभी जन्म लिया है उसके बारे में बताओ। उसे तो पलंग पर लिटाना है नहलाकर। वे सब कहने लगे, चलो इसके साथ चलते हैं, यह कोई न कोई हरकत जरूर करेगा। वे सब उसके साथ चल दिए। उसके बाद जब वह घर गया उसने बच्चे को लिया, गर्म पानी किया और उसे नहलाकर पलंग पर लिटा दिया। अब सोहन बाकी लोगों से बोला, अब आप सब बाहर चलो, मैं भी चल रहा हूँ। उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। उसके बाद घर से बाहर आ गए सब। आकर सोहन ने बोला, तुम लोग जरा दूर खड़े हो जाओ, हम दोनों यहीं रुकेंगे। हमें ऐसे महात्मा ने कहा है। ठीक है, देखते हैं तुम क्या करते हो। थोड़े समय बाद जो पहला बच्चा दफनाया था उसकी आवाज़ आई अंदर से, मेरे छोटे भाइयों, बताओ तुम्हारे देने का लेने का क्या संबंध है माता पिता से? छोटा भाई बोला, पहले तुम बताओ बड़े भाई, तुम बड़े हो। बड़ा भाई बोला, अच्छा ये बात है तो सुनो। मैं इनके घर बेटा बनकर आया हूँ, पर मैं बेटा नहीं हूँ इनका, मैं तो दुश्मन हूँ इनका। यह तो मेरे दुश्मन हैं। मैं बदला लेने आया हूँ बेटा बनकर। आपको पता है मैं कौन हूँ? इसने जिस गाय का बछड़ा मारा था डंडे मार मार कर, वही आत्मा मैं अब बेटा बनकर आया हूँ। मुझे 5 साल का होकर मरना था। फिर इन लोगों ने मेरे कपड़े देख देख कर मेरी बातें याद कर करके रोना था। जैसे मेरी माँ याद कर करके मुझे रोती थी, वैसे ही इनको भी रुलाना था। पर अब ऐसा हो गया कि अब इन्हें भगवान सामने से आकर मिल गए हैं। वे इसलिए मिल गए क्योंकि इन्होंने यहाँ थोड़े समय से अच्छे काम करने लग गए हैं। उसकी वजह से भगवान इन्हें मिल गए और उन्होंने मुझे सीधा इस गड्ढे में दफना दिया। अब इनका मोह न मेरे में है न मेरा मोह इनमें है। इन्होंने मुझे दफना दिया। अब मेरा दुख इन दोनों को नहीं है। मेरा हिसाब पूरा हो गया। फिर जो दूसरा बच्चा दफनाया था उससे पूछा, अब तुम बताओ। वो बोला, बस मैं भी बदला लेने ही आया था। जब यह हल चला रहा था खेतों में तो वहां से एक कबूतर निकाले थे, वो मैं था। इस पापी ने मुझे मारकर खा लिया। मेरे माता पिता रोते रोते मर गए। मैंने कौन सा इसका कुछ बुरा किया था? इसने मेरी हत्या की, मुझे मारा, मेरे माता पिता से अलग किया। वही आत्मा अब मैं बेटा बनकर इस घर में आया था बदला लेने के लिए। जब मैं 18 साल का हो जाता फिर इन्होंने मेरी शादी करने का सोचना था। फिर कुछ समय बाद मेरी शादी हो जानी थी।
फिर मेरी मौत हो जाती। फिर इन पापियों ने दीवारों से टकराना था। जैसे मेरी माँ तड़पती थी वैसे ही इन पापियों को भी तड़पना था। पर अब पता क्या हो गया है, अब इन्हें भगवान मिल गए हैं और उन्होंने इसे सीधे रास्ते डाल दिया। मुझे जन्म लेते ही इन्होंने गड्ढे में दफना दिया। मेरा इनको अब कोई दुख नहीं, मेरा मोह इनमें नहीं और इनका मोह मुझ में नहीं। अब मैं वह बदला नहीं ले रहा, वह सब नष्ट हो गया क्योंकि अब यह अच्छे कर्म करने लग गया है। मेरा हिसाब पूरा हो गया। फिर तीसरे बेटे को, जिसे पलंग पर लिटाया गया था, उससे पूछा, तुम बताओ तुम्हारा क्या लेना देना है? कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, यह सब तो पिछले जन्म के लेने देने के संबंध है। आया मैं भी बेटा बनकर हूँ, पर बदला लेने के लिए नहीं बल्कि इनकी पालना करने के लिए। वो कैसे? जब मैं पिछले जन्म में एक श्वान थी तब मैंने उसके खेतों में बच्चों को जन्म दिया था। मेरे 4 बच्चे थे। यह माँ रोटी लेकर जाती थी, दूध लेकर जाती थी। यह मुझे रोटी देता था, दूध पिलाता था। इसने मुझे पाला जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो गए। अब मेरी 100 साल की उम्र है। मैं इनको आगे ले जाने के लिए आया हूँ। अब मुझे इनकी पालना करनी है। जो मेरे पीछे मेरे 4 बच्चे थे, देना लेना हिसाब उनका भी है। वे पोते पोतियों के रूप में इस घर में आएंगे। वो फिर इनकी सेवा करेंगे। बात यह है कि अगर ये पापी वैसे ही काम करते रहते, अच्छे कर्म न करने लगते, तो पता क्या होता? बड़े भाई तुम्हें 5 साल का होकर मरना था, दूसरे भाई को 18 साल का होकर मरना था, फिर मुझे ये लड़की के जन्म में आना था। फिर इन्होंने घर बेचकर मेरी शादी करनी थी। यह मेरी शादी हो जाती, फिर मैं इन्हें वहाँ ले जाकर जाना था। वहाँ फिर इन्होंने झगड़ा करना था और मेरे पति ने इन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल देना था। फिर इन पापियों को गलियों में घूम घूम कर मांगना था और ऐसे ही मर जाना था। पर अब मैं इनको पालने के लिए आ गया हूँ। यह इसलिए क्योंकि जो अब अच्छा कर्म किया है इन्होंने। यह सुनकर बाहर खड़े माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। सोहन कहने लगा, हे प्रभु, हम तो अज्ञान थे, हमसे अनजाने में जो भी पाप हुए उनके लिए क्षमा करना। जो भी कष्ट हमने अपने कर्मों से पाए वह भी हमने स्वीकार किया है। अब भगवान हमें सच्चाई का ज्ञान दिया है। हमारे बच्चों के रूप में जन्मी आत्माओं ने हमें आईना दिखा दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।